अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ और प्यारी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अभी आपने समाअत फरमाया, जिस उन्वान पर मैं आज इज़हार ख़याल करने जा रही हूँ वो है रमज़ान और ग़िज़ाई सेहत। बात का आपने आगाज़ करने से पहले ये बात मैं आप तमाम को बताती चलूँ कि आज जो हमारा सेशन होगा विच विल बी फॉलोड बाय द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इसमें जितने भी बातें मैं आपके सामने रखूंगी एज अ डाइटिशियन आपके सामने मैं बातें रखूंगी। अगर कुछ शरीयत से रिलेटेड कुछ मसाइल हैं, कुछ रोज़े से मुताल्लिक़ अगर कुछ सवालात हैं, तो ये सवालात के जवाबात आप अम्मी मोहतरमा ज़ाहिदा अख्तर साहिबा से ये सवालात पूछ सकती हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, इट विल ऑल बी रिवॉल्विंग अराउंड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके सवालात होंगे इंशाअल्लाह वो सेशन के बाद आपको जो है देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, रमज़ान और ग़िज़ाई सेहत। अज़ीज़ सामीन कराम, सेहत की हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना, उसकी दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा फजीलत आई है और कई मरतबा हमने कई सारे अहादीस और कुरान की आयतों को इसके मुताल्लिक़ पढ़ा है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा सुइलल्लाहु शयअन अहब्ब इलैहि मिनल आफिया, कि खुदा से जिस चीज़ का सवाल भी किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा आफियत का सवाल है। यानी कि इंसान जब अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, खैर व आफियत की दुआ मांगता है, भलाई की दुआ मांगता है, अच्छी सेहत की दुआ मांगता है, तो कहा गया कि ये बेहतरीन दुआ है जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है। फिर हम देखते हैं हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ताकतवर मोमिन अल्लाह को एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। चुनांचे इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि मोमिन की सिफत ये हो कि वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो, ग़िज़ाई तौर पर भी सेहतमंद हो, जितने भी सेहत के ब्रांचेज आते हैं हर सेहत के तौर पर जो है इंसान सेहतमंद रहे। ये जो है दरअसल अल्लाह का और दीन इस्लाम का फरमान है। अब आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रमज़ान और ग़िज़ाई सेहत, यानी रमज़ान के महीने में ग़िज़ाई सेहत को बेहतर बनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आसान है और क्यों रमज़ान के महीने में अपनी ग़िज़ाई सेहत को बेहतर बनाने का ये एक अच्छा मौका है। सबसे पहली चीज़ ये है अजीज़ सामीन कराम कि आम तौर पर आप किसी के पास भी जाएंगे, डॉक्टर के पास आप आजकल जाइए, डाइटिशियन के पास जाइए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, आपको यही चीज़ वो कहेंगे कि आपको एक सेहतमंद लाइफस्टाइल गुजारना है, एक बैलेंस लाइफस्टाइल गुजारना है, एक मुतवाज़िन लाइफस्टाइल गुजारना है, अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। इस लाइफस्टाइल को बदलने का बेहतरीन मौका दरअसल रमज़ान का महीना मुझे और आपको देता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम रमज़ान के महीने में देखते हैं कि खाने की आदतों को ऑटोमेटिकली जो है हमारी मुनज़्ज़म होती हुई वो चली जाती हैं। यानी कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास खाने का जो वक्त है वो सिर्फ इफ्तार से लेकर सहरी तक का वक्त होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो खाने के जो आदत व अतवार हैं उसमें कई सारी तब्दीली जो है ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अपनी ग़िज़ाई सेहत को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें नज़्म व ज़ब्त को पैदा करवाने की भी एक ट्रेनिंग की जाती है। ग़िज़ा को छोड़कर भी अगर हम आम तौर पर अहादीस का अगर मुतालिया करें, जो हम 3 दिनों से जो है रमज़ान के मुतालिक कई सारी चीज़ें सुन रहे हैं, उसमें हमने देखा कि इसमें सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने की जो है कई सारी मशक़ करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो तुम उनसे कह दो कि भाई मैं रोजे से हूं। यानी कि सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो जैसे जैसे इंसान सेल्फ कंट्रोल सीखना शुरू कर लेता है, तो सबसे मुश्किल चीज दरअसल जो है न्यूट्रिशन में, डाइटेटिक्स में अगर हम बात करें, सबसे मुश्किल चीज होती है अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को पैदा करना। तो रमजान का महीना वो महीना है जिसमें ऑटोमेटिकली आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसीलिए ये महीना अपनी ग़िज़ाई सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन महीना करार दिया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि रमजान में हम जो रोजे रखते हैं, इस रोजे का हमारे जिस्म पर क्या फवायद इसके हासिल होते हैं। जाहिर सी बात है हमारे जहनों में ये सवाल आना चाहिए, यकीनन आना चाहिए और पैदा होता भी है कि रोजा रखने से हमारे जिस्म पर इसका क्या फायदा होता है। तो कुछ फ़वाइद आपके सामने रखते हुए फिर इंशाल्लाह जो हमारा मेजर डिस्कशन होगा वो ग़िज़ा के ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद फरमाते हैं, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोज़ा रखो। ये जब अल्लाह ताला जो सारी कायनात का बनाने वाला है, जो हमारा क्रिएटर है, जब वो ये बात कह रहा है कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे ही लिए बेहतर है, तो जाहिर सी बात है हमें और किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं
होती कि ये रोजा हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अब जो है 1 2 3 पॉइंट्स अगर हम गिनवाते जाएं कि इससे हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहली चीज रमजान के महीने में रोजा रखने से जो होता है वो ये कि आपका जो बॉडी में जो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है उसका जो सोर्स है वो बदल जाता है। यानी कि आम तौर पे ये होता है बॉडी में कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाने को जो है ब्रेक डाउन वो होता है और ग्लूकोज नामी एक चीज में वो तब्दील हो जाता है, जिसे आमतौर पर शुगर या ग्लूकोज कहा जाता है, उसमें वो तब्दील हो जाता है और आपकी नसों में जब ग्लूकोज दौड़ रहा होता है तो इसका इस्तेमाल करते हुए बॉडी जो है आपको चुस्त रखती है, आपके कामों में आपका साथ देती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आम दिनों में हम सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उस फैट का इस्तेमाल हो। उस फैट को बर्न करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फैट बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पर चली जाता है और उसको बर्न करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रमजान का महीना वो महीना है कि जिसमें अगर हम सहरी और इफ्तारी के दरमियान के जो हमारे खाने हैं उसको सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो फिर हमारी बॉडी जो है वो जब सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फैट में शिफ्ट हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर के फैट को खत्म करने में रमजान का महीना बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये आपके लिए एक साइंटिफिक फायदा हो गया। दूसरा फायदा अगर आप देखते चलें तो ये आपको आपके अंदर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, कि सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर पैदा करने में और आपके वेट कंट्रोल करने में भी जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि रोजे में हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हम खाने को सामने देखते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। देखते हैं लजीज से लजीज खाना पक रहा होता है, इफ्तारी से 1 घंटे पहले तो खुशबुओं की हर जगह खुशबुएं फैली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो गोया कि अपने आप को कंट्रोल जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास वेट कंट्रोल का भी जो है एक आसान तरीका ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। इसके अलावा रमजान के महीने में अगर थोड़ा सा हम चेंज करके न्यूट्रिशियस खाना खाने के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें कि हम जो चीज मिसाल के तौर पर अगर फ्राइड फूड और जंक आइटम्स खाने के आदी हैं तो रमजान के महीने में चूंकि घर में पकवान ज्यादा हो रहा होता है तो अगर उस पकवान को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हेल्दी चीजें खाने में जिसमें ज्यादा फैट ना हो वो खाने पर अगर हम ज्यादा तवज्जो दें तो दिस इज बेसिकली अ हेल्पिंग पॉइंट, आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप हेल्दी खाना खाने की शुरुआत करें और उसी चीज को रमजान के बाद भी इंसान जो है वो फॉलो करता रहे। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा ये है कि आजकल के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फैट, वो फैट जो आपके पेट के अतराफ में होता है, जिसे आमतौर पर अब्डोमिनल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी उसे कहा जाता है। जो आपके पेट के बिल्कुल अतराफ जो है लगा हुआ होता है वो फैट जो है आपके लिए सबसे ज्यादा मुजिर होता है और सबसे ज्यादा सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इब्ने जोजी बयान करते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास ने जो है एक मर्तबा एक शख्स को देखा और उसका पेट जो है बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जब उन्होंने वो देखा तो उस शख्स को देखकर कहा कि ये क्या है। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखकर कहा कि भाई बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है तुम्हारे लिए, यानी कि ये चीज जो बड़ा पेट है इसकी वजह से जो नुकसानात हो सकते हैं ये पहले ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने पहले ही से हम लोगों को बता दिया था और इसीलिए वो चीज हम सहाबा कराम में भी देखते हैं कि वो भी यही चीज की तालीम जो है दे रहे थे। एक और हदीस मुबारका में आता है कि हदीस मुबारका नहीं बल्कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि वो कहते हैं अवॉइड हैविंग अ पॉट बेली, यानी कि गोल सा पेट होने से जो है आप परहेज करिए। क्यों? क्योंकि वो जिस्म को खराब करता है, बीमारियों को दावत देता है और नमाज के वक्त थकावट पैदा करवाता है। तो यानी कि इससे साफ जाहिर हो गया कि पेट का मोटा होना जो है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अब पेट के मोटा होने से और फैट के बढ़ने से क्या होता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कई सारी बीमारियां, आप कई सारे नाम गिनवा लीजिए, हाइपरलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया, जो भी नाम आपने सुने होंगे वो तमाम बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती हैं अगर फैट में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए। और फिर उसकी वजह से जो मसला होता है वो ये कि हार्ट अटैक्स होने में, स्ट्रोक्स होने में आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाता है और ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, आज नहीं तो 10 साल बाद आपके चांसेस हार्ट अटैक के होने के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रमजान के महीने में जब आप अपने आप को कंट्रोल करना आपके अंदर पैदा हो जाता है, जंक आप वैसे भी कम खाने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी को, इससे फायदा ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। कुछ और फायदे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी रमजान के महीने में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए एक मिसाल देते हुए मैं आगे बढ़ूं कि एक फैक्ट्री में आपके पास एक जो है एक मशीन है। जब मशीन बहुत देर तक काम करती है तो क्या करती है, एक हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक उसी तरह से इंसान का जिस्म भी एक फैक्ट्री के मानंद है, एक मशीन के मानंद है। जब वो बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके अंदर से कुछ मादनियात, कुछ जहरीले मादे पैदा होते हैं जिन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है। इन टॉक्सिन्स को खत्म करना बॉडी के अंदर निहायत जरूरी है। अब रमजान के महीने में ये होता है कि जब आप रोजे रखते हैं तो रोजे रखने में जब आप भूख प्यास का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी सेंस करती है कि बॉडी किसी भी तरह से कुछ खतरे में है। तो जैसे ही बॉडी ये महसूस करती है तो कुव्वत मदाफियत जो आपकी है,
आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने वाले सेल्स को और ज्यादा एक्टिवेट करती है कि एक्टिवेट हो जाओ, बॉडी में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो जैसे ही ये तमाम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी कुव्वत मदाफियत भी बढ़ती है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी इसके जरिए से होता है। फिर इसके आगे हम देखें और कई सारे इसके फवायद हम गिनवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर इसमें कम हो जाता है आपका, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ आरामती मिलती है। जिस तरह से हर इंसान चाहता है कि जो है बहुत ज्यादा इंसान काम करने लग जाए तो थकावट का शिकार हो जाता है और कुछ आरामती की उसे जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिन रात काम कर रहा होता है। आप इमेजिन करिए दिन रात हम कितना खाते हैं, सुबह उठते हैं खाते हैं, रात सोने से पहले खाते हैं, दोपहर खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, कितना खाते हैं, बॉडी कितना आपका काम करते में लगी हुई रहती है। तो उस तरह से रमजान के महीने में थोड़ा सा ब्रेक भी जो है वो उसको मिल जाता है। और इसके अलावा कई सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी जो इससे मिलते हैं, जैसे कि जो लोग तनाव का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, वो भी इसमें कम हो जाते हैं। ऐसे और कई सारे मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं वो हमें रोजे के जरिए से, रमजान के जरिए से मिलते हैं। अब आइए इन तमाम बेनिफिट्स को जानने के बाद अब हम देखने की कोशिश करें कि ग़िज़ाई तौर पर एज जो है न्यूट्रिशन के इसमें जो है क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं जिस बात से आगाज करूंगी वो है सहरी से हम अपनी बात का आगाज करेंगे। सहरी दरअसल या सुहूर जिसे कहा जाता है, ये वो ग़िज़ा है कि जिसका ख़ास ख्याल रखना की हर मुमकिन कोशिश एज ए मुसलमान हमें रखनी चाहिए, वो निहायत ज़रूरी है। कुछ लोग जो सहरी करते हैं वो जिस तरह रात का खाना होता है उसी तरह से उनकी सहरी होती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जिस तरह उनका नाश्ता होता है उस तरह की वो सहरी कर लेते हैं। इन आइदर वे सहरी करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस मुबारका में हमने खुद देखा और तकरीर में भी हमने सुना कि सहरी की क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि सहरी में बरकत है तो देयर इज नो मोर डिस्कशन ऑन दैट, वो हमें करनी ही है। अब हम जब सहरी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का जो हमें ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें पीना जो है वो निहायत ज़रूरी है। क्यों पानी पीना ज़रूरी है, क्यों फ्लूइड्स आपके बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है? क्योंकि थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी को कोई फ्लूइड मिल रहा नहीं होता और फिर यहाँ पर जीसीसी में रहते हैं तो जो है बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया में भी अभी बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो ऐसी गर्मी की शिद्दत में जो है आपको पानी की जो ज़रूरत है वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए पानी का पीना निहायत ज़रूरी है। अब जब मैं पानी पीने की बात करती हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सहरी में हम उठते हैं आधे घंटे पहले और एक साथ 15 मिनट में 3-4 लीटर पानी जो है पी लेते हैं, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है हर एक घंटे में 2 से 3 ग्लासेस पानी जो है पीने की कोशिश करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है वो जितने पानी की ज़रूरत हो वो पानी उसे मिल जाए। ये पहली चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये कि सहरी के वक्त ऐसी चीज़ खाना जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को रिलीज कर रहा हो, क्योंकि हम सहरी के बाद जो इफ्तारी तक भूखे रहते हैं, तो ऐसी चीज़ खाना जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देता रहे और सारे दिन जो है आपको एनर्जी मिलती रहे, ऐसे खाने खाने चाहिए। अब वो कैसे खाने होंगे, कुछ मिसालें मैं आपको देती चलूँ। कुछ जो ग्रेन्स हम खाते हैं, यानी कि जो बासमती राइस है, जो हम रोटी खाते हैं, मिलेट है, सोजी है, जो दालें हम खाते हैं, या जो होल मील आटे से हम जो है कई सारी चीज़ें बनाते हैं, या फिर ब्राउन राइस है, ये तमाम चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जो है एनर्जी को रिलीज करते हुए चले जाते हैं और आपको एनर्जी उससे मिल रही होती है। दूसरी चीज जो आपको खानी चाहिए वो है हाई फाइबर फूड्स इसमें खाना चाहिए। अब फाइबर क्या है? फाइबर दरअसल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है बॉडी में जो आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि आपके पेट में वो खाने को कुछ देर तक रखती है और जितनी देर तक वो होगा आहिस्ता आहिस्ता जो है एनर्जी इस्तेमाल होती जाएगी, एंड दैट इज व्हाट इज यूजुअली रिकमेंडेड ड्यूरिंग रमजान। तो उसके लिए अब हाई फाइबर फूड्स में क्या चीजें आएंगी, अब कुछ मिसालें मैं आपको देती हुई चलूं। फ्रूट्स में अगर हम हाई फाइबर फ्रूट्स की बात करें, रास्पबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, एवोकाडो है, और उसके बाद जो एप्पल है, पियर है, स्किन के साथ खाना निहायत जरूरी है। फाइबर जो है वो स्किन के अंदर होता है, जब एप्पल या पियर खाएंगे तो स्किन के साथ आप उसको खाएंगे। उसके अलावा खजूर है, उसके अलावा ऑरेंज है, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हाई इन फाइबर होते हैं। दूसरा है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो मटर है, ग्रीन पीस है, ब्रोकोली है, नतरालू या स्वीट पोटैटो जिसको कहा जाता है वो है, आलू की जो स्किन है इट्स अगेन हाई इन फाइबर, स्किन के साथ अगेन आलू स्किन में फाइबर होता है तो वो स्किन भी अच्छी है। भिंडी है, कद्दू है, पॉपकॉर्न है, ये वो चीजें हैं जो फाइबर में ज्यादा होते हैं वेजिटेबल्स में। उसके अलावा अगर हम
दाने दुनकों की बात करें तो चने की दाल, तोर की दाल, जितनी भी दालों का आप नाम ले लें, पूरे दालें जो है वो फाइबर में हाई होती हैं एंड दैट्स रियली गुड फॉर योर बॉडी। तो इन चीज़ों का भी एहतमाम किया जा सकता है। उसके अलावा जो नट्स हैं जैसे कि बादाम है और जितने भी नट्स, वॉलनट्स हैं, जो भी आप नट्स सोच सकते हैं, थोड़े से नट्स भी अगर सहरी के वक्त में अगर आप खाएंगे तो वो चीज़ भी आपको फाइबर देने में और आप पूरे दिन आपके पेट को और आपके पूरे जिस्म को जो है वो ये होने में अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जो है आजकल कुछ लोग हैं जो चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ हाइप कभी कभार कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज चिया सीड्स आर अगेन हाई इन फाइबर। उन चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम गंदुम की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, तो उसमें ओट्स है, ब्राउन राइस है, बुलगुर जो यहाँ पे मिलता है, बुलगुर को अगर हम कहें तो खुश्क पीसा हुआ गंदुम जो होता है वो चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हाई इन फाइबर है जो सारी दिन जो है आपकी बॉडी को इसमें आपकी बॉडी को फुल रखने में अहम किरदार अदा करती है। अब आखिरी चीज़ जो सहरी में मैं बताना चाहूँगी वो ये कि जब आप सहरी कर रहे हो तो आराम से सहरी करें। गड़बड़ी में सहरी करने की कोशिश ना करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ आपकी बॉडी में जाए। ऐसा ना हो कि आप जो है एक साथ बहुत ज़्यादा अगर बड़े बड़े बल्क में अगर आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी पर जो है आपको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी उस सारे खाने को डाइजेस्ट करने, उसको पीसने के लिए भी। इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप जो है अच्छे से चबाकर अपने खाने को खाएं। अब आते हैं हम इफ्तार की तरफ। इफ्तार के सिलसिले में भी हम जानते हैं कि इफ्तार दरअसल ज़्यादा खाने का या बहुत सारे डिशेज और वैरायटी खाने का नाम नहीं है जो आमतौर पर हमारा तस्वुर है, जो अनफॉर्चुनेटली हर किसी का तस्वुर बन गया है। बल्कि ये वो खाना है कि जब आप खाएंगे, खाकर आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे, जितना भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया इतना काफ़ी है कि मैं अपना रोज़ा इफ्तार कर पा रहा हूँ। हदीस मुबारका में आया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होंगी, एक जब वो इफ्तार करता है तो खुश हो जाता है और दूसरा जब अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब जब उसे मिलेगा तब भी उसे पाकर वो खुश हो जाएगा। यानी इफ्तार आपके लिए खुशी का मौका है, खुशी को अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय करने का मतलब ओवर ईटिंग करना नहीं होता है। ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। अब हम जब इफ्तार करते हैं तो जैसे कि सुन्नत तरीका है, हम खजूर और पानी से अपनी इफ्तार को खोलेंगे। हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब आप में से कोई शख्स अपना रोज़ा इफ्तार करता है तो खजूर के साथ करे और अगर उसके पास खजूर ना हो तो पानी से तोड़ दे क्योंकि ये पाक यानी कि प्योर है। तो ये चीज़ हमें अल्लाह के रसूल ने जब बताई है तो दिस इज स्टैंडर्ड, हम खजूर के साथ अपनी बात का आगाज़ अपने इफ्तार को तोड़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि खजूर ही क्यों? खजूर में दरअसल बात यह है कि खजूर इज़ हाई इन शुगर, एक ऐसा ये फ्रूट है जो कि शुगर में बहुत ज़्यादा होता है और चूंकि पूरे दिन आपकी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है और फैट इस्तेमाल हो रहा होता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप खजूर खाते हैं फ़ौरन आपकी बॉडी के अंदर एक तरोताज़गी पैदा हो जाती है और वो शुगर की जो ज़रूरत है वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप खजूर की बात करें तो उसमें फाइबर है, मिनरल्स हैं, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, गोया कि पैकेज ऑफ मिनरल्स है वो। तो आप इसको खाएंगे तो आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ जो है ये आपको तरोताज़ा भी कर देगा। तो ये खजूर का हो गया। अब इसके अलावा जो है खजूर के बाद आगे का जो नेक्स्ट हमें काम करना है वो है पानी पीना। पानी की जब हम बात कर रहे हैं, अगेन जैसे मैंने कहा, आप एक साथ पानी को जो है, क्योंकि इफ्तार में ये होता है कि जैसे ही इफ्तारी खोलते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो वो शिद्दत की प्यास में भी आप अपने आप को, जिस तरह पूरा दिन सेल्फ कंट्रोल आपने रखा है, थोड़ा और कंट्रोल अगर कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस पानी को पिएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए से आपको खुद बदहज़मी हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है और खुद आपके पेट में तकलीफ पैदा हो सकती है। तो इसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता करके पानी को पिएंगे। उसके बाद जैसे मैं आपको कहा था, इफ्तार से लेकर सहरी तक आपका यही तर्ज अमल होना चाहिए। अब ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें मैंने सिर्फ सहरी और इफ्तार के बारे में बताए। ओवरऑल जो रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं सहरी के मौके पर या इफ्तारी के मौके पर, तो क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए, अब जनरल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस मैं आपके सामने पेश करूंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान में जब आप खाना खा रहे हो तो मेक श्योर कि आप मुतवाज़िन, मुतनासिब खाना खाएं, यानी कि एक वेल बैलेंस्ड, एक न्यूट्रिशियस डाइट खाएं और ऐसे प्रोपोर्शन में खाएं जो काफ़ी हो आपकी बॉडी के लिए। पहली चीज़ में, जैसे मैंने कहा, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि उसमें वैरायटी होनी चाहिए। आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की हैं ये हमारे ही खाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को हर चीज़ दें। जब वेजिटेबल्स की बात करें तो कभी आप सलाद भी लें, कभी आप सूप्स भी पिएं, कभी आप सालन भी बनाएं वेजिटेबल का, लेकिन उसको वेरी करें। ये ना हो कि रोज़ाना, चूंकि आपको भिंडी पसंद है, आप रोज़ाना भिंडी ही खा रहे हैं या रोज़ाना जो है आप कॉलीफ्लावर ही खा रहे हैं, ऐसा ना हो, बल्कि उसको वेरी करें अपने वेजिटेबल्स को।
फ्रूट्स की जहाँ तक हम बात करें, आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है उसको लेकर आप या तो फ्रूट चाट बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही फ्रूट है तो उसको काट कर भी जो है रख सकते हैं। उसके अलावा कभी चावल खाएं, कभी रोटी खाएं, कभी बुलगुर खाएं, कभी सोजी खाएं, अलग अलग चीजें वैरायटी उसमें बनाते रहें ताकि आपकी बॉडी को जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहें। प्रोटीन की जहाँ तक हम बात करें, प्रोटीन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अंडा है, चिकन है, मछली है, बीन्स है, फूल है, हमूस है, दाने, दुनके, चीज़, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन में शामिल होती हैं। तो प्रोटीन को भी अपने वेरी करें, कभी गोश्त खाएं, कभी चिकन खाएं, कभी अंडा खाएं, अलग अलग चीज़ें जो है आप खाते रहें ताकि आपकी बॉडी को हर चीज़ का जो है वो बेनिफिट मिलता रहे। और इसके अलावा फिर मिल्क की हम बात करते हैं। मिल्क का भी पीना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है, और आपकी बॉडी को स्पेशली ख़वातीन को जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैल्शियम की जो है खाना भी उनको चाहिए। तो इसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है या तो दूध पिए या तो दही पिए, जो भी आपको दूध की जो जो वेराइटीज आ सकती हैं उनमें से किसी एक चीज़ को भी अपनी डाइट में शामिल रखें। अब जो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई रेसिस्ट नहीं कर पाता और रमज़ान के महीने में भी हम लेते हैं, वो है कैफिनेटेड ड्रिंक्स। कैफिनेटेड ड्रिंक्स उन्हें कहते हैं जिनमें कैफीन होता है। अब कैफीन किन में होता है? कैफीन होता है टी और कॉफ़ी। बेसिक देखा जाए टी एंड कॉफ़ी दोनों में कैफीन होता है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, जो भी आप सोच लें, इन तमाम चीज़ों में दरअसल कैफीन मौजूद होता है। अब कैफीन खाने से क्या मसला है भाई? कैफीन खाने से मसला ये होता है कि कैफीन आपकी बॉडी के अंदर रमज़ान के महीने में वैसे भी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर का जो पानी है वो निकाल देता है, एंड ऑलरेडी हम चाहते हैं कि आपके जिस्म को ज़्यादा पानी मिले। ऐसे वक्त में अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खाएंगे, ऐसी चीज़ें पिएंगे जो आपके अंदर के जिस्म के पानी को कम करती हैं, तो ये आप ही के अपने जिस्म के लिए मुज़र है। इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा था कि पानी इसमें ज़्यादा पीना है, तो पानी पीने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक तो ये कि आप डायरेक्ट पानी पी लें। उसके अलावा जो है आप किसी ऐसी चीज़ों का जो है इंतखाब करें जो कि हाई इन वाटर होती हैं, जैसे कि वाटरमेलन है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, सलाद है, सलाद में आप जो है कुकुम्बर और टमाटर है ये आप ज़्यादा डालें उसमें, ताकि जो है उसके ज़रिए से भी आपको ज़्यादा पानी मिल जाता है। फिर उसके अलावा अगर आपको पानी पीने बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पीने मसला हो रहा है, तो आजकल जो है उसको फ्लेवरिंग का भी तरीका उसमें है। अगर आप इसको फ्लेवर करके पीना चाहते हैं, जैसे कि 2-3 पुदीने के पत्ते आपने उसमें डाल दिए, या फिर एक छोटा सा लीमू कट करके आपने छोटा सा पीस लीमू का, पूरा लीमू नहीं, छोटे से लीमू का एक स्लाइस आप कट करके उसके अंदर डाल दें, तो उससे उसके अंदर फ्लेवर भी आएगा और साथ ही साथ आप फ्लेवर्ड पानी भी पी लेंगे, तो वो भी एक तरीका इख्तियार किया जा सकता है। तो ये हो गए जनरल जो है रिकमेंडेशन। उसके अलावा जिस चीज़ अवॉइड करनी है वो ऑब्वियसली जंक फूड है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड। अब अनफॉर्चुनेटली जो है हर घर में ये होता है कि पकोड़े समोसे के बगैर इफ्तारी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है अगर समोसे और पकोड़े कंटिन्यूस खाते रहेंगे, आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पहुंचाना चाहते तो ये हो सकता है कि उसके अमाउंट कम से कम हम कम करने की कोशिश करें। पकोड़े हम खाएंगे तो भी हम एक साथ 10 पकोड़े ही खाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। एक पकोड़े से भी काम चलाया जा सकता है, 2 पकोड़े से भी काम चलाया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा चेंज जो है इस रमज़ान में हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। उसके अलावा मीठे हम खाते हैं, मीठा चूंकि हम पूरा दिन भूखे होते हैं तो बहुत भूख लग रही होती है, कुछ मीठा खाने की बहुत टेम्पटेशन होती है। तो जब मीठे भी बना रहे हो तो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह सकती कि मीठे मत खाइए, क्योंकि फिर ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगा और हर कोई जाकर फिर भी मीठे खाएंगे। तो इसीलिए ये कर सकते हैं हम कि जो है आप कम शक्कर का इस्तेमाल करते हुए या फिर गुड़ का इस्तेमाल करते हुए, गुड़ में भी उतनी ही कैलोरीज हैं लेकिन कुछ कम आप इस्तेमाल करते हुए जो है अपने मीठे को बनाइए। और जो चीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मसला ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर जब आपकी बॉडी में चले जाता है तो उसके बाद वो पानी को डिमांड करना शुरू करता है, और आपकी बॉडी के अंदर जितना पानी है उसको वो अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही वो अट्रैक्ट होता है आपकी बॉडी थोड़ा ब्लोटेड फील होना शुरू हो जाती है और आपको कुछ फूला फूला सा महसूस होता है, और ये फूला फूला सा महसूस होना आप ही के लिए मुज़िर है, क्योंकि तरावी की नमाज पढ़ना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली शुगर्ड जो चीज़ें हैं उनको भी हम अवॉइड करने की और कम करने की हद्दल इम्कान कोशिश करें। उसके अलावा ऑयल का जहाँ तक इस्तेमाल है, इस रमज़ान के महीने थोड़ा सा बदलाव हम लेकर आए। डीप फ्राई करने की बजाय हम उन चीज़ों को ढूंढें जिन्हें शैलो फ्राई किया जा सकता है, जिन्हें स्टीम किया जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है, बेक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये सहूलतें हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर कि आप ग्रिल बेक वगैरह करने की कोशिश करें। हाँ, ये बात यकीनी है कि आप ग्रिल या बेक करेंगे तो फ्राई करने की जो चीज़ 2 मिनट में हो जाती है वो चीज़ में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो थोड़ा सा वक्त आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा। अब ये हो गए कुछ जनरल गाइडलाइंस जो मैंने आपके सामने पेश किए, जो रमज़ान के महीने में सहरी इफ्तारी के वक्त हमें अपने जहन में रखने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो कुछ लोग मसाइल का शिकार होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे हालात में हम क्या करें?
पहली चीज मैं आपको बताती चलूं, पहली बात, वो लोग जो मेडिकेशंस लेते हैं, वेरी क्लियरली मैं ये बात बताती चलूं कि आपको कोई भी इंसान सिवाय आपके डॉक्टर के ये एडवाइस नहीं दे सकता कि आपको रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये चीज मैं भी आपको नहीं बता सकती। आप कितनी मेडिकेशन लेते हैं, क्या क्या मेडिकेशन लेते हैं, कौन से डोजेज में मेडिकेशन लेते हैं, ये अपने डॉक्टर को रमजान के शुरू होने से पहले आप बात करें, उनसे पूछें कि मुझे कितनी लेनी है, सुबह में लेना है, इफ्तारी में लेना है, सहरी में लेना है, कितने गोलियां लेना है, कितना टाइम डिफरेंस है। ये तमाम चीजें आपको आपके डॉक्टर ही बेहतरीन बता सकते हैं। और ये इसलिए जरूरी है अजीज सामीन कराम, क्योंकि एक मर्तबा की बात है कि एक बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हमें बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीमारी का इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसा पैदा नहीं की सिवाय इसके कि उसने उसका इलाज भी पैदा किया हो, सिवाय एक बीमारी के। तो एक बीमारी के अलावा हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने पैदा किया है और इसका इलाज लेने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। बद्दू ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वो कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुढ़ापा। बुढ़ापा ही एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करवाना ये जो है हमारे लिए निहायत जरूरी है। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि रमज़ान के महीने में अपने प्रॉब्लम्स का आगाज़ करने से पहले मैं बताती चलूं कि सबसे पहले लोग ये कह सकते हैं कि जो है रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा सर चकराता है, बड़ी मुश्किल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। पहली चीज़ हम क्लियर कर दें कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके खाने में नहीं आता। सहरी जो है वो आपका ब्रेकफास्ट की तरह हो गया, आप थोड़ा सा जल्दी जो है सहरी जो कर रहे हैं, जल्दी आप अपना ब्रेकफास्ट जैसा कर ले उस तरह का हो गया। बस आप अपना जो लंच है वो स्किप कर, दोपहर का जो खाना है वो स्किप किया जाता है और उसके बाद गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खाते, लेकिन उसके फौरन बाद आप फिर से इफ्तारी कर लेते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जहन में मत रखिए कि मुझे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है क्योंकि मैं पूरे 12 घंटे नहीं खा रही हूँ, 16 घंटे नहीं खा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को उतना माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं। सहरी और इफ्तारी में थोड़ा सा जो है आप बैलेंस करके खा लेंगे। अब जो है इसके बावजूद ये हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स इसके बावजूद डेवलप होते हैं। उसमें हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ डेवलप हो सकती है, जैसे मैंने कहा, सर दर्द। रोज़ा जैसे ही रखते हैं तो सर दर्द, कई सारे लोग सर दर्द की शिकायत करते हैं। सर दर्द की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर का पानी अगर कम हो जाए तो उससे जो है सर दर्द हो सकता है। भूख की वजह से, नींद सही से अगर आपकी ना हो तो उसकी वजह से, और फिर कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कॉफ़ी पीने के, चाय पीने के, तो उन्हें दिन में जो है 5, 6, 7, 8 मरतबा उनको चाय चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए होती है। तो जैसे ही वो चाय या कॉफ़ी उन्हें नहीं मिलती है तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ जो है रीजंस हो सकते हैं जिसकी बिना पर हेडेक होता है। अब अगर हेडेक डिहाइड्रेशन की वजह से होता है तो न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, डाइटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो ऑटोमेटिकली एक तो पहली चीज़ डिहाइड्रेशन एनीवेज आम दिनों से थोड़ा ज़्यादा तो इसमें होगा ही, लेकिन आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इसको एडजस्ट करते हुए चली जाएगी। लेकिन अगेन ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा था, इफ्तारी से लेकर सहरी तक अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपको इस तरह का मसला पेश ना आए। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका सर दर्द हो सकता है, सर चकराएगा तो आप इबादतें नहीं कर पाएंगे। और रमज़ान की अहम चीज़ जो है वो इबादत करना है, तो इबादत पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो पानी का हम खास ख्याल रखें। अब जहाँ तक कैफीन की बात है, जैसे मैंने कहा था कि जो लोग चाय या पानी पीते हैं और उनको थोड़ा सा जो है कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो कुछ दिनों तक अगर आप इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर लें तो ये चीज़ आपके हक में ज़्यादा बेहतर है कि आपके लिए आपके अंदर की डाययूरेटिक इफेक्ट, यानी कि वो आपके जिस्म से पानी भी नहीं निकालेगा और साथ ही साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी कुछ दिनों में उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसके बावजूद अगर आपको हेडेक कंसिस्टेंटली होता है तो आपको अपने फिजिशियन के पास जाना होगा। दूसरा एक और मसला जो रमज़ान के महीने में हो सकता है वो है हार्ट बर्न, जिसको कहा जाता है, यानी कि सीने में या मैदे में जलन सी महसूस होना। ये भी रमज़ान के महीने में महसूस होता है। अजीज सामीन कराम, हमारी जिस्म का जो निज़ाम है वो इस तरह से है कि हमारा जो पेट है, जो मैदा है, वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। एसिड जब यहाँ से पेट से निकलकर आपके इस तरह यहाँ नाली में आ जाता है तब आपको जो है थोड़ा सा जलन महसूस होती है या फिर आपको जलन का एहसास होता है। तो आम तौर पर जो है रमज़ान के महीने में चूंकि हम कम खा रहे होते हैं तो एसिड्स कम प्रोड्यूस होना चाहिए। एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब आप खाने के बारे में सोचें, जब आप उसको सूंघें, जब आप खाने को खाएं, तो उस वक्त आपके पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है। तो पहली चीज़ रमज़ान के महीने में
अगर आप चाहते हैं कि कम एसिड प्रोड्यूस हो, तो जब आपका टाइम है सहरी से लेकर इफ्तारी तक का, तो वो वक्त खाने के बारे में सोचने में ना गुजारें। खाने के बारे में सोच रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं, उसी के बारे में फिक्र लगी हुई है, तो आपके पेट में उससे जो है एसिड्स पैदा होंगे, जिससे जो है हार्ट बर्न का मसला हो सकता है। तो ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो लोग बदहजमी की गोलियां लेते हैं, इनडाइजेशन की गोलियां लेते हैं, जैसे कि कुछ एंटासिड्स हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये कुछ नाम है दवाइयों के, तो अगर वो ये दवाइयां लेते हैं तो वो दवाइयां यूजुअली रेकमेंड किए जाते हैं कि आप सहरी में उन दवाइयों को ले लें, इफ्तारी में नहीं बल्कि सहरी में। अगेन आप अपने फिजिशियन से इस मुतालिक बात कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि वो जो सीने में जलन होता है, जो डकारें होती हैं, वो कम हो जाएं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो एज मतलब न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो पहली चीज़ ये कि मॉडरेशन में खाना खाएं। इफ्तारी का जैसे ही टाइम हुआ, अजान हमने सुनी नहीं, अल्लाह अकबर, फ़ौरन खाने लग गए। एक साथ अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी जो है उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और आप हार्ट बर्न का शिकार हो जाएंगे, यानी कि वो खाना जो है इतना ज़्यादा पेट में भर जाएगा कि ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको जलन सी महसूस होगी। तो पहली चीज़ ये होगी। एक और चीज़ ये है कि डीप फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से मसला क्या है? बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से मसला ये है कि फैट जो होता है वो बहुत देर तक आपके पेट में खाने को वहीं पे रखता है, जल्दी जल्दी खाने को गुजरने नहीं देता, बल्कि बहुत देर तक आपके पेट में उसको रखता है। जब खाना बहुत देर तक आपके पेट में होगा तो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो आपको हार्ट में जलन होगी। तो इसके लिए डीप फ्राइड, डीप ऑयली फूड्स जो हैं उनको जो है आप परहेज करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये है कि देयर आर सम पीपल के, कुछ लोगों को जो है कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो आमतौर पर जो है, जो आम कैटेगरी जिनकी बताई गई है, जिसमें चॉकलेट आता है, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, फिर टोमेटो है, ये चीज़ें जो है, टमाटर है, ये चीज़ें जो है दरअसल जलन में जो है कुछ ज़्यादा जो है इनकी वजह से जलन पैदा होती है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश की जाए। और अगर आपको पर्टिकुलरली ये फील होता है कि कोई ख़ास खाना खाने से आपको जलन ज़्यादा होती है, तो वेल एंड गुड, आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये हार्ट बर्न का इलाज हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का मसला। रमज़ान में एक और मसला जो लोगों को होता है वो कब्ज़ की भी कई सारे लोग शिकायत करते हैं। आमतौर पर जो है अगर इंसान एक्टिव रहे पूरा दिन और बहुत सारा पानी पीता रहे, तो उसका बाउल मोशन ठीक होता है और उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम वही चीज़ को अब रमज़ान में कैसे करें? एक चीज़ ये है कि इफ्तारी के बाद लाइट एक्टिविटी आप करें। लाइट एक्टिविटी का मतलब क्या है? आपको डंबल्स उठाकर या फिर आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करना है, बल्कि ये करना है कि थोड़ा सा आपके घर ही में सही, क्योंकि ख़वातीन हैं हम, तो घर में ही सही। अब घर से बाहर जाकर तो हम वॉकिंग नहीं करेंगे, इफ्तारी के बाद खाने का टाइम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो घर के अंदर ही आप कुछ कदम जो है चहलकदमी करें। ये ना हो कि खाते ही जाकर लेट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खाने के बाद थोड़ी सी आप चहलकदमी करें। उससे आपकी बॉडी का जो बाउल है उसमें भी कुछ मोशन ये होता है, मूवमेंट आता है, और उससे आपका ये जो है वो आसानी से ये हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, जो मैंने इससे पहले आपको कहा था कि सहरी के वक्त आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, उसी तरह से कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छी चीज़ ये है कि आप फाइबर ज़्यादा लें अपने बॉडी में। अब फाइबर किन चीज़ों में होता है, मैंने आपके सामने पहले ही से बयान कर दिया था, मैं फिर से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगी। जैसे मिसाल के फ्रूट से मैंने कहा था रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज और एप्पल, पियर उसकी स्किन के साथ। वेजिटेबल से मैंने कहा था मटर है, स्वीट पोटैटो है, पोटैटो उसकी स्किन के साथ है। फिर हमने देखा था चने की दाल, तोर की दाल, जितनी भी दालें हैं, और फिर जो है कई सारे जो गंदम की चीज़ें हैं, ये तमाम फाइबर में हाई होती हैं। तो ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन में मददगार साबित हो सकती हैं। फिर आगे हम देखिए अगले एक और चीज़ जो है रमज़ान के महीने में, जिसका न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू हम बता सकते हैं, वो है वेट कंट्रोल करना। ये सबसे बड़ा डिस्कशन होता है हर रमज़ान में। हम ये अज़म लेकर उठते हैं कि इस रमज़ान में हमें 10 किलो लूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि +5 किलो हो जाता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कंट्रोल में रहना निहायत ज़रूरी है। सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। फरमाया अल्लाह ताला ने, और खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। बहुत कम खा रहे हैं वो हद भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो हद भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों के दरमियानी तरीका इख्तियार करना जो है वो निहायत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, अगर कुछ लोग अपना वेट कंट्रोल करने के लिए देख रहे हैं, तो पहली चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये कि ये एहसास पैदा करिए अपने अंदर कि आप सिर्फ एक वक्त का खाना मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना काम नहीं कर रहे हैं, सहरी से लेकर इफ्तारी तक कोई एथलीट्स नहीं है आप कि आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पेश आ जाए। एथलीट्स की हम बात करें तो बात ही अलग होती है। यहाँ पर हम सब नॉर्मल इंसान हैं जिनको एक्स्ट्रा चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इबादत में अपना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगाइए, खाने से ज़्यादा उसको डाइवर्ट करके जो है इबादत की तरफ लगाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है
कि एक छोटा सा जो है मतलब नॉट प्लान बट एक छोटा सा अगर हेल्प करना है तो किस तरीके से हम अपना ये मतलब खाने को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप फॉर एग्जांपल सहरी में उठते हैं तो सहरी में आप एक रोटी लेंगे और एक रोटी के साथ, रोटी आपकी गंदम की बनी हुई हो सकती है, जवार की बनी हुई हो सकती है, बेसन की बनी हुई हो सकती है। उसके साथ आप एक अंडा लेंगे, एक अंडा लेंगे और वो अंडा अगर आप ऑमलेट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। प्याज है, टमाटर है, कॉलीफ्लावर है, जो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप उसमें डालकर वो अंडा आपका बन गया। उसके साथ एक कप दूध या एक कप दही या फिर आधा कप दूध आधा कप दही। अब एक कप दूध या एक कप दही मैं कह रही हूँ तो आप एक कप दूध प्लस एक कप दही नहीं लेंगे, या तो आप आधा कप दूध आधा कप दही लेंगे या पूरा कप दूध या पूरा कप दही इसमें आप ले सकते हैं। तो ये सहरी के वक्त हो गया आपका। और फिर उसके साथ अगर थोड़े से नट्स आप लेना चाह रहे हैं जैसे काजू बादाम वगैरह है तो वो भी ले सकते हैं। अब काजू बादाम लेने के लिए क्या है, आप मुट्ठी भर नहीं लेंगे बल्कि आपकी मुट्ठी में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसमें जो छोटे दो जो कुछ जो फिट हो जाते हैं उतने नट्स जो है आप कंज्यूम करेंगे। अब ये सहरी के लिए हो गया। इफ्तारी के लिए जब आप ओपन कर रहे हैं तो आप जो है एक खजूर से ओपन करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि जो है खजूर में जैसे मैंने पहले बताया था कि शुगर ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको भी आप कम करने की कोशिश करेंगे, एक खाएंगे। और इसके अलावा फ्रूट्स हैं, आप अगर उसके साथ ले रहे हैं तो फ्रूट चाट का एक छोटा सा कप या छोटा सा बाउल आप ले लेंगे। और उसके बाद फिर रात का खाना, रात के खाने में अगेन एक रोटी और उसके साथ थोड़ा सा सब्जी का सालन आप ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात बताते हुए मैं आगे बढ़ूँ वो है रोटी का साइज़। जैसे ही हम रोटी कहते हैं हर किसी के घर में अलग अलग साइज की रोटी बनती है। किसी की जो है 10 इंच की रोटी होती है, किसी की 7 इंच की होती है, 5 इंच की होती है, अलग अलग साइजेस होते हैं। जो साइज आपको खानी है, जो आइडियल साइज है वो है 6 इंच की रोटी होनी चाहिए। पूरी जो आपकी है 6 इंच की रोटी होनी चाहिए। एक मरतबा अगर आप ये देख लें 6 इंच कितना है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली हमेशा 6 इंच की अगर आप रोटी बनाते रहेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके घर वालों के लिए भी वो रोटी फायदेमंद होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है वेट कंट्रोल में, तो एक्सरसाइज करने के बेहतरीन जो औकात हो सकते हैं 3 औकात हैं। एक चीज़ जो है बेहतरीन टाइम जो है वो है इफ्तारी से जस्ट पहले 1 घंटा पहले, लेकिन चूंकि हम किचन में होते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है, तो अगर इफ्तारी से पहले हम ना कर पाएँ तो सहरी से 1 घंटा पहले जो है थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लें। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इफ्तारी के 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज हम कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट या एक्सरसाइज अपनी बॉडी में हम ज़रूर शामिल रखें। अब इसके अलावा जो है कुछ बातें और जो है जैसे कि डायबिटीज़ के सिलसिले में है। अगेन डायबिटीज़ के सिलसिले में बताती चलूँ कि आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं कि आपको रोज़ा रखना है या रोज़ा नहीं रखना है। अगर आपको रोज़ा रखने की इजाज़त मिल गई है तो फिर कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना है। जो टाइप 1 डायबिटिक है अगर वो इंसुलिन लेते हैं तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कितनी इंसुलिन आपको कम करनी है और फिर वो हिसाब से आप अपनी इंसुलिन को कम करेंगे और वो हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को मैनेज कर लेंगे। उसके अलावा जो आम तौर पर दूसरे मतलब डायबिटिक के लिए जो नॉर्मल रूल्स हम बता सकते हैं, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स खाएंगे। ग्लाइसीमिक इंडेक्स किसे कहते हैं? ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि आपकी बॉडी का शुगर कितना बढ़ता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते, ब्लड शुगर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स का इस्तेमाल करें, जिनमें क्या क्या आता है? होल व्हीट चपाती है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, बासमती राइस, सोजी, दाल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें जो है। थोड़े फ्रूट्स ऐसे हैं जो जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, कुछ के कम होते हैं, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर लेंगे। फिर आप अपने ब्लड शुगर को पूरा दिन कंट्रोल करते रहेंगे और उसके बाद जब इफ्तारी करेंगे तो इफ्तारी के बाद अपनी तरावी से पहले थोड़ा सा खाना जो है वो आप खा लें, जैसे कि रोटी चावल जो भी आपने बनाया है वो खाकर उसके बाद आप नमाज़ पढ़ने जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा ही खा लिया और उसके बाद फ़ौरन आप नमाज़ पढ़ने चले गए और उसके बाद तरावी में चूँकि बहुत देर तक खड़े हुए होते हैं तो उसकी वजह से आपको चक्कर वगैरह कुछ आ सकते हैं, तो उसके लिए ब्लड शुगर का ख्याल रखना भी निहायत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो है हम आते हैं वो पेशेंट्स की तरफ जो किडनी पेशेंट्स होते हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए अगेन मैं आपको फिर से बताती चलूँ, आपका फिजिशियन आपको बता सकते हैं कि आपके कितने डायलिसिस सेशंस होने चाहिए, आपको क्या मेडिकेशंस लेना चाहिए, ये सब आपके फिजिशियन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक आम रिकमेंडेशन जो मैं दे सकती हूँ वो ये है कि इफ्तार के मौके पर हाई पोटासियम और हाई फॉस्फोरस डाइट से परहेज़ करें। अब व्हाट इज़ हाई पोटासियम हाई फॉस्फोरस का मतलब क्या है, ये बताते हुए इंशाल्लाह हम लोग अपने एंड को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पहली चीज़ हाई पोटासियम की जब हम बात करें तो पोटासियम किन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है? आपकी खजूर, ड्राइड फ्रूट्स, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं,
फ्रूट जूसेस होते हैं, केला है, कीवी है, एप्रिकॉट है, ऑरेंज है, टोमेटो सॉस, टोमेटो पेस्ट, पोटैटो, ये तमाम चीज़ों में पोटेशियम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पोटेशियम का कंटेंट कम हो जाए तो एक तरीका जो इख्तियार किया जा सकता है कि पोटेशियम के फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेबल्स हैं तो आप पानी में थोड़ी देर उसको भिगाने के लिए रखें, फिर वो पानी ड्रेन करें, फिर उसके बाद बॉईल करें उनको। बॉईल करने से पूरा पोटेशियम उससे बहुत सारा अमाउंट ऑफ पोटेशियम निकल जाता है, ड्रेन करके उसके बाद उसको पका के आप किडनी पेशेंट्स को दे सकते हैं। हाई फॉस्फोरस का मैंने कहा था कि हाई फॉस्फोरस भी अवॉइड करना है। फॉस्फोरस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध आता है, दही आता है, नट्स हैं, दालें हैं, उसके बाद आपका कलीजी है, कस्टर्ड है, मिल्क पुडिंग्स है, मिल्क से रिलेटेड जो भी चीज़ है ये तमाम चीज़ें फॉस्फोरस में हाई होती हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, ये तमाम चीज़ें भी किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। और क्या खाना चाहिए? कैरेट्स खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, कैप्सिकम है, ब्रोकली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा भी सकते हैं। इन चीज़ों का एहतमाम उन लोगों को करना चाहिए। वाटर इनटेक की जहाँ तक बात है, किडनी पेशेंट्स के लिए आपके फिजिशियन आपको बताते हैं कि आपको दिन में आधा लीटर पीना है या 1 लीटर पीना है या 2 लीटर पीना है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हुए उतना पानी पिएंगे। अजीज सामीन कराम, ये वो चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं और कई सारे कंडीशंस और कई सारे जो है इसमें चीज़ें आ सकती हैं। असल बात ये है कि हमें जो अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये कि रमज़ान के महीने में ग़िज़ाई सेहत का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताए हैं, यकीन मानिए ये दिखने में बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये तब्दील होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे अपने ही लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जैसे कि अगर ये साल जो है ऑब्वियसली आज तक जितने भी रमज़ान हमने गुजारे हैं, जो भी गलतियां हमसे हो गई हैं, जो कुछ हम करते थे, इस बार हम ठान लें कि हम थोड़ा सा अपने खाने के हैबिट्स को बदलने की कोशिश करेंगे, अपनी ग़िज़ाई सेहत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2012 में यहाँ पर ख़तर में जो है HMC के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में सिर्फ रमज़ान के महीने में 8000 लोग एमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट नहीं, यानी कि वो वहाँ पर गए थे ओवर ईटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से। रमज़ान के महीने में 8000 लोग गए थे। तो इमेजिन करिए कि ये नंबर इतना ज़्यादा है, जिससे मालूम होता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो हम अपनी सेहत का, ग़िज़ाई सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान से पहले हमने जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, साइकोलॉजिकली तौर पर भी हमें तैयार अल्लाह ताला रखे कि रमज़ान के महीने में जो है हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।